राधे राधे भक्तों, चलिए आज हम सुनते हैं शनिदेव व्रत की कथा और पूजा विधि। तो सुनते हैं। शनि साढ़े साथी और ढैया के दौरान शनिवार को व्रत रखने से साथ साथ शनिवार का व्रत करना, कथा पढ़ना सुनना विशेष रूप से लाभदायक होता है, क्योंकि शनिदेव इस गोचर के दौरान कुछ राशियां ऐसी हैं जिनको साढ़े साथी और ढैया भी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपकी राशि पर शनि की साढ़े साथी ढैया लगने वाली हो तो आप शनिवार के दिन व्रत अवश्य रखिए। इससे साढ़े साथी और ढैया में लाभ मिलता है। शनिवार व्रत के साथ शनिदेव की कथा भी पढ़ लेते हैं। ऐसा करने से शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं क्या शनिवार व्रत की कथा, जिसे पढ़ना शुरू लाभदायक होता है और हमारे जीवन में सफलता प्राप्त होती है। तो चलिए हम सुनते हैं शनिदेव की कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों तथा सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सभी आपस में लड़ने लगे। कोई निर्णय न कर होने पर इंद्रदेव के पास निर्णय कराने पहुंचे। इंद्रदेव घबरा गए। उन्होंने निर्णय करने से अपनी असमर्थता बताई। उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है, वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ अपना निर्णय बताया कि आप हमारा फैसला करिए। राजा विक्रमादित्य समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही दोस्त मानेगा उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए। उन्हीं क्रम से रखा, जिससे फिर उन्होंने सबसे निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबके बाद में बैठे, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानकर भी किया है, और वे गुस्से में राजा से बोले, राजा तू मुझे नहीं जानता। तू सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 साल तक रहता हूँ और बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की साढ़े साथी आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आयु लंका में वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होकर शनिदेव वहाँ से चले गए। उन्होंने अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा के सामने साथ आई, तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहाँ आया और उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया। राजा उस घोड़े पर बैठा। वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। भीषण वन में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उसे पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर को चल दिया। वह अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। वहाँ एक सेठ की दुकान पर वह जल इत्यादि किया और कुछ ही देर में आराम किया। उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई। सेठ उसे खाना इत्यादि कराकर खुश होकर अपने घर ले गया। वहाँ उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार लटका दिखाई दिया, जिससे खूंटी निकल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि बीका ने ही उसे चुराया है। उसने बीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। उस नगर के राजा ने बीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आ गई। उसने बीका को अपनी गाड़ी में बैठाया। वह अपनी आवाज़ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा दूत आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी का उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण किया कि वह उस राग गाने वाले के ही से विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने को भेजा। दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया अपाहिज है, परंतु राजकुमारी ना मानी। अगले दिन ही से वह उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेंगे तो उसी से करेंगे। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी न मानी, तब राजा ने उसे तेली को बुलाकर भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने कहा, राजन देखा तुमने मुझे छोटा बता के कितना दुख झेला है। तब राजा ने क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो भी मेरी कथा व्रत कहेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज़ मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और सभी ने राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातःकाल खुलने पर राजकुमारी ने देखा कि वह उसके हाथ पैर उसे बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना कि वह राजा के पैरों को गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि वह संदेह का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ
फिर निवेदन किया कि मुझे शांति तब मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार की व्यंजन से राजा का सत्कार किया। साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निकल गई थी वो अभी उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया। सेठ ने राजा से अपनी कन्या की कंवरी का विवाह करने का निवेदन किया। राजा ने सहज स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभाविक और उस कंवरी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले। वहाँ राजा राज्यवासियों से सीमा पर खूब आदर सत्कार किया। सारे नगर दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा करवाई कि सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उसे सारे दुख दूर हो जाते हैं। व्रत के इस कथा को अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में और लाइक में ज़रूर बताएं। राधे राधे।